गाइस, इस एपिसोड में आर्थर को एक नया दोस्त मिलता है और वो काफी ज्यादा क्यूट है और आर्थर अपने मम्मी पापा से मिलने जाता है। पर वो वहां जाके क्या देखता है ये आगे बताता हूँ। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी भाभी हो। तो एपिसोड की शुरुआत में आर्थर देखता है किंग एंड क्वीन कहीं जा रहे हैं। तभी टेसा उसको एक बर्गर देती है खाने के लिए और कहती है तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तुम्हें एक सुंदर लड़की खाना दे रही है। और आर्थर उसे खा के कहता है सुंदर, और टेसिया गुस्सा आ जाती है और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते विलियन के पास आ जाते हैं। और विलियन कहता है तुम लोग लेट हो और मैं देख रहा हूँ, तुम्हें वार्म अप की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग शुरू करो। और फिर आर्थर और टेसिया लड़ते हैं और विलियन कहता है लगता है अब ये दोनों अगली ट्रेनिंग पर जा सकते हैं। और इधर आर्थर और टेसिया लड़ते लड़ते थक जाते हैं। और फिर विलियन आर्थर को मैजिक के बारे में बताता है कि जब कोई मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाता है तो उसे एक एलिमेंट की पावर मिलती है, जैसे कि फायर, वाटर, विंड और अर्थ। लेकिन कौन सा एलिमेंट सीखा जा सकता है ये तुम्हारी जाति पर निर्भर करता है। जैसे कि हम एल्फ विंड एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, बाकी सब वाटर और अर्थ एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। मतलब ड्वार्फ्स अर्थ और फायर एलिमेंट में ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं और इंसान चारों एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। और आर्थर कहता है सारे। और विलियन कहता है हाँ, लेकिन हर एलिमेंट की अपनी एक एफिनिटी होती है और एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही हो सकती है। पर रेयर केसेस में कोई इंसान मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर सकता है, पर ये बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होता है। और आर्थर मन में सोचता है एफिनिटी। तभी टेसिया कहती है आर्थर मेरी तरह अपनी बॉडी को मैजिक के साथ ट्रेन क्यों नहीं कर रहा। और विलियन कहता है क्योंकि वो वीक है। और आर्थर शॉक हो जाता है और विलियन कहता है तुम्हारे माना कोर के अंदर बीस्ट विल है और वो भी बड़ी वाली। बीस्ट विल बैलेंस खराब करती है शरीर और माना कोर के बीच, और इसी वजह से तुम्हारे ये दर्द हो रहा है। और आर्थर सिल्विया के बारे में सोचता है और विलियन कहता है लेकिन पहले हमें तुम्हारे माना को तुम्हारी बॉडी के साथ एक करना होगा। और तभी टेसिया उससे कहती है तुम्हारे दर्द तो नहीं हो रहा, तुम ठीक तो हो ना। और आर्थर कहता है हर किसी को दर्द होगा जब तुम ऐसे मारोगी। और तभी सीन टेसिया पे जाता है और आर्थर बताता है कि जो एल्फ 10 साल की उम्र में अपना माना अवेकन करते हैं उनके अंदर काफी पोटेंशियल होता है। और टेसिया 9 साल की उम्र में अवेकन हो गई, तब से वो लड़ाई सीख रही है मेरे साथ। और तभी विलियन कहता है आर्थर से चलो फिर तुम्हारी बीस्ट विल को अवेकन करते हैं, और अगर हम कामयाब हुए तो तुम्हें और दर्द नहीं झेलना पड़ेगा और तुम एक असली बीस्ट टिमर बन जाओगे। और विलियन एक मैजिक यूज करता है। तभी टेसिया कहती है आर्थर को दर्द तो नहीं होगा ना। और विलियन कहता है उसे बस जलन महसूस होगी और कुछ नहीं। और आर्थर कहता है मैं तैयार हूँ। और विलियन उसके चेस्ट में वो मैजिक डाल देता है और तभी आर्थर के अंदर से इतनी पावर निकलती है कि विलियन और टेसिया बहुत दूर जाके गिरते हैं और आर्थर उसके बाद बेहोश हो जाता है और सीन किंगडम पे जाता है। और आर्थर बेहोश होता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसके सामने विलियन होता है और वो कहता है कैसा फील कर रहे हो। और आर्थर कहता है ठीक लग रहा है। और विलियन कहता है तुम अपनी बीस्ट व्हील के बारे में जानते हो। और आर्थर कहता है वो एक ड्रैगन थी। और विलियन शॉक हो जाता है ड्रैगन। और वो कहता है ये नहीं हो सकता, पर ये असली है, ये किसी को मत बताना, इसकी वजह से तुम्हारे पीछे लोग पड़ जाएंगे। और आर्थर कहता है मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया दादाजी। और तभी विलियन कहता है तुम्हें 4 महीने के अंदर अपने घर जाना है। और आर्थर कहता है क्या, मैंने तो सोचा था मेरे पास 2 साल और है। और विलियन बताता है कि कल्चरल एक्सचेंज की वजह से तीनों किंगडम खुले रहेंगे और साइरस सिटी भी खुली रहेगी। और आर्थर समझ जाता है कि किंग और क्वीन किस लिए गए थे और वो थोड़ा उदास हो जाता है। तभी विलियन कहता है क्या हुआ, तुम अपने मम्मी पापा से फाइनली मिल सकोगे। और आर्थर कहता है हाँ पर। और तभी विलियन कहता है आराम करो, कल से मैं तुम्हें और मुश्किल ट्रेनिंग कराऊंगा। और आर्थर कहता है आपने टेस को बताया। और विलियन कहता है उसे न्यूज मिल गई होगी। और सीन जाता है टेस पे और उसे उसके मम्मी पापा ने बता दिया होता है। और आर्थर कहता है बस 4 महीने, इतना कम समय। और तभी सिल्विया ने जो अंडा दिया था आर्थर को उसमें क्रैक आने लगते हैं और आर्थर डर जाता है और कहता है तो ये सच में एक अंडा है। और उस अंडे में से एक ड्रैगन निकलता है और आर्थर उसे देख के खुश हो जाता है और उसे देखता रहता है और कहता है तुम एक ड्रैगन हो ना। और वो ड्रैगन उसके काट लेता है और आर्थर के हाथ पे एक सील बन जाती है। और फिर उस ड्रैगन की आवाज आर्थर के माइंड में आती है और आर्थर कहता है कम से कम मुझे पापा बोलो। और फिर वो कहता है मैं तुम्हारा नाम सिल्वी रखूंगा, तुम्हारी मम्मी सिल्विया जैसे। और वो ड्रैगन खुश हो जाता है और आर्थर कहता है इस सील का कुछ तो मतलब है और मुझे यकीन नहीं होता मैं 8 की उम्र में पापा बन गया, मेरे मम्मी पापा चौंक जाएंगे। और वो सोता है और उसे देख के सिल्वी उसकी तरह लेट जाती है। और सुबह होते ही टेस आर्थर को उठाती है, तभी वो चिल्ला जाती है और आर्थर उठता है और देखता है टेस ने सिल्वी को पकड़ लिया है और वो वापस
सो जाता है और सिल्वी शॉक होकर दोबारा रोने लगती है। और फिर वो दोनों जाते हैं विजन के पास और विजन सिल्वी को देख के शॉक हो जाता है और कहता है तुम मुझे मार ही डालोगे। और फिर टेस सिल्वी के साथ खेलती रहती है और आर्थर कहता है सिल्वी के बारे में। तभी विजन कहता है कोई यकीन नहीं करेगा, वो एक ड्रैगन है, उसे माना बीस्ट बता देना। और फिर विजन कहता है अब तुम बीस्ट टेमर बन गए हो तो तुम्हें दोनों बीस्ट कोर और माना कोर को ट्रेन करना होगा और असली लड़ाई से अच्छा क्या हो सकता है इसको ट्रेन करने में। और फिर विजन अपने माना बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत तेज होता है और आर्थर उसको देख भी नहीं पाता। और फिर आर्थर हार मान लेता है और कहता है आप बहुत तेज हो। और फिर विजन बताता है कि शैडो पैंथर विंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और साउंड जो कि हायर मैजिक है, पर ऐसा नहीं है कि इसकी कोई कमजोरी ही नहीं है, ये मेरी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म करता है। चलो फिर बहुत हुआ, अब असली प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और आर्थर बताता है कि मैं अब बीस्ट विल को एक लेवल तक मास्टर कर चुका हूँ, शायद क्योंकि मैं अब बीस्ट पावर यूज कर सकता हूँ। पर मेरी चेस्ट में तब से दर्द नहीं हुआ, मेरी बॉडी काफी ट्रेंड हो चुकी है, अब मैं उनसे लड़ सकता हूँ। और आर्थर बताता है मैंने अपना खाली समय नॉर्मल बच्चों की तरह बिताया। और फिर टेस और आर्थर टाउन में होते हैं और फिर दोबारा फेरित आर्थर के कंधे से टकरा जाता है और कहता है देखो कौन आया, इंसानी लड़का आर्थर। और आर्थर कहता है कौन हो तुम। और फेरी गुस्सा होके कहता है मैं वो नोबल हूँ जिसको तुमने चीटिंग करके हराया था, मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ आर्थर। और आर्थर फिर दोबारा उसे बेहोश कर देता है। और फिर टेस कहती है ये फेरित है और आर्थर कहता है ओ तुमसे फिर दोबारा मिलकर अच्छा लगा फेरित। और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और फेरित उससे हाथ मिला लेता है। और फेरित की दोस्त कहती है तुम उससे दोस्ती करना चाहते थे ना, और हाँ तुम इसको फे कह सकते हो, इसके सारे दोस्त इसको यही बोलते हैं। और फेरित कहता है ये सब क्यों बता रहे हो इसे। और फिर आर्थर कहता है क्या तुम लोग भी कल्चरल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और फेरित कहता है हाँ हम चूज इन वन है। और उसके दोस्त कहते हैं हर हाई स्टेटस वाले बच्चे जा रहे हैं। और आर्थर टेस से कहता है तुम भी जा रही हो। और फेरित कहता है नहीं हम नहीं चाहते कमजोर प्रिंसेस दोबारा खो जाए। और टेस कहती है कमजोर, और वो फेरित को एक गुस्से में हवा में उड़ा देती है और कहती है इतनी जल्दी ये खत्म हो गया। और फेरित का बुरा हाल हो जाता है और उसके दोस्त उसे उठाते हैं। और इस बार आर्थर टेस को लेके वहां से भाग जाता है। और फिर आर्थर कहता है तुम अपने लोगों को ऐसे नहीं मार सकती। वो कहती है पर, और वो कहता है कोई परवर नहीं, तुम्हें एक राजकुमारी की तरह बर्ताव करना चाहिए। और टेस उदास होके कहती है पर तुम अपने घर जा रहे हो और टूर्नामेंट में पार्ट नहीं ले रहे, और तुम मेरे पापा की तरह गुस्सा क्यों हो रहे हो आर्थर तुम ओल्ड मैन। और भाई आर्थर शॉक हो जाता है ओल्ड मैन सुन के। और फिर रात हो जाती है और टेस रो रही होती है, तभी उसके कमरे में फायरफ्लाई आते हैं और वो कहती है कौन है वहाँ। और फिर आर्थर उससे कहता है पहले की तरह जंगल में दोबारा घूमने चलोगी। और उसके कान में एक फायरफ्लाई लगा देता है और फिर वो जंगल चले जाते हैं। और टेस कहती है यहाँ आना मना है। और आर्थर कहता है अगर लुटेरे आए तो हम भाग जाएंगे और उसे छोड़ो ये देखो। और वहाँ वो हाउंड्स होते हैं और टेस उनको देख के खुश हो जाती है और फिर वो आग जला के बैठ जाते हैं। और टेस को नींद आ रही होती है और आर्थर कहता है नींद आ रही है, और वो तुरंत कहती है नहीं, पर वो सोने लगती है। तभी उसे एक पेड़ डरावना लगता है और आर्थर कहता है अभी भी भूत से डरती हो। और फिर टेस आर्थर से इंसानी किंगडम के बारे में पूछती है और वो कहता है उसे नहीं पता ज्यादा। तो टेस कहती है तो यहीं रुक जाओ, और वो कुछ बोलता है लेकिन वो उससे पहले सो जाती है। और फिर सुबह हो जाती है और आर्थर अपने घर जाने के लिए निकलता है और विलियन उसे एक कंपास देता है क्योंकि अगर वो एरलियत वापस आना चाहे तो ये उसकी मदद करेगा। और आर्थर के कान में कहता है रात को ज्यादा मत निकला करो, मतलब समझ रहे हो, भाई को सब पता है। और विलियन उसके सर पे हाथ रखता है और आर्थर कहता है टेस किधर है। और फिर गेट खुलने लगता है, तभी वहां टेस आ जाती है और वो रास्ते में गिर जाती है। तभी आर्थर वहां जाके उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हें मिस करूंगा टेस। और टेस कहती है मैं भी तुम्हें मिस करूंगी आर्थर। और फिर गेट खुल जाता है और आर्थर इंसानों के किंगडम आ जाता है और वो हवा में होता है। और फिर वो अपने दोस्तों से टाटा करके अपने घर निकल जाता है और वो कहता है तो ये है उड़ता हुआ शहर साइरस। और फिर वो अपने घर पहुंच जाता है और कहता है आखिरकार मैं अपने मम्मी पापा से दोबारा मिल पाऊंगा। और वो जैसे ही दरवाजा नॉक करता है तभी एक प्यारी सी आवाज आती है और एक बच्ची दरवाजा खोलती है और एलिस एंड रेनोल्ड आते हैं। और आर्थर कहता है मैं आ गया। और एलिस और रेनोल्ड शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टा पर फॉलो करो, वहां भी एनिमे वीडियोस डालता हूँ मैं। और अगर पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो, और विंड ब्रेकर को हिंदी में समझना चाहते हो तो इधर क्लिक करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।